अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Relationship of biology with other sciences. Biology is a multi-dimensional subject and linked with other sciences. For example, the movement of animals follows the laws of motion in physics. Biology is considered as interdisciplinary science which is related with other sciences. Some of these are mentioned below. बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हैं, ठीक है, और ये दूसरी साइंसेस से भी लिंक करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एनिमल के मूवमेंट देखें या मोशन देखें तो वो लॉज ऑफ फिज़िक्स के ऊपर, लॉज ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें कि इसमें हमारे पास रिलेशनशिप आएगा तो वो कुछ ब्रांचेज़ हैं जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेज़ हैं जिसका बायो के साथ रिलेशनशिप है। सबसे पहली ब्रांच हमारे पास है बायोफिज़िक्स की। ये एक ब्रांच है फ़िज़िक्स की, ठीक है, जिसमें लॉज और टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए हम एक्सप्लेन करते हैं लाइफ के प्रोसेसेस को या लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसेस को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेडियो फिज़िक्स एक ब्रांच है, उसमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ट्रेस करने के लिए किसकी ट्रांसलोकेशन, डिफरेंट मटेरियल्स की ऑर्गेनिज्म के अंदर। रेडियो लेबलिंग है, कार्बन डेटिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो क्या करती हैं फॉसिल की एज मालूम करने में मदद देती हैं। अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो उसको यूज़ करते हुए अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड की मशीन हमने तैयार की है, ठीक है। और अगर लेज़र टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें भी बहुत काम किया है, ठीक है। ये रिलेशनशिप था फ़िज़िक्स और बायोलॉजी का। अब हम देखते हैं बायो और मैथमेटिक्स का क्या रिलेशनशिप है। इसे हम बायोमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। ये एक ब्रांच है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और आगे जो है ये डेटा रिसर्च में हमें काम आता है। अब हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है। ये एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, उनकी सिंथेसिस, उनका फंक्शन, सब कुछ, ठीक है। अब हम देखते हैं बायोजियोग्राफी के बारे में, ठीक है। It deals with the distribution of different living organisms in different geographical regions of the world. जितने भी geographical regions हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, उसमें जो भी organism distributed हैं उसके बारे में study करते हैं। उनके environmental condition की वजह से वो distributed होते हैं अक्सर, ठीक है। फिर माइग्रेशन होती है, बहुत सारी चीज़ फैक्टर्स होते हैं, ये सब कुछ हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है ब्रांच बायो इकोनॉमिक्स की। बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर है ये, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म में इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मीट प्रोडक्शन है, ठीक है, वो और कैलकुलेट क्या करते हैं, इसमें हम कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे, और होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस ख़त्म हुआ।